नमस्कार, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे एसएचएस पीसीएम क्लासेस पर। कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें और अपने वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि जिससे सबसे पहले आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन जा पाए और अपने कोर्स को समय से पूरा कर सकें और बोर्ड में अच्छे से अच्छे अंक ला सकें। यही हमारा मिशन है और यही मेरा वादा है नोट्स का। ओके, चलिए, मैं गारंटी देता हूँ सब बच्चों को या जितने भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनको, कि यदि आप अपने बच्चों को दिखाते हैं, ओके, यदि आप खुद पढ़ रहे हैं, तो मैं गारंटी देता हूँ इन नोट्स के साथ जाएंगे बोर्ड में तो अच्छा करके आएंगे, अच्छे अंक लेके आएंगे। ओके, चलिए, डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज सर्किट फॉर डोमेस्टिक यूजेस। देखिए, यहाँ पे हम डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट देखेंगे, ओके, फॉर डोमेस्टिक यूजेस। यानी जो सीरीज सर्किट होता है उसके डिसएडवांटेज क्या है। सीरीज और पैरेलल में डोमेस्टिक यूजेस होते हैं ना, ओके, तो उनकी हम सीरीज सर्किट में देख रहे हैं डिसएडवांटेज क्या है। इन सीरीज सर्किट, इफ वन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस स्टॉप वर्किंग, ओके, ड्यू टू सम डिफेक्ट, देन ऑल अदर अप्लायंस आल्सो स्टॉप वर्किंग। ओके, जैसे ये हमारे पास में सप्लाई आ रही है, तो यहाँ पे एक बल्ब लगा है, यहाँ पे बल्ब लगा है, यहाँ पे बल्ब लगा है, यहाँ पे बल्ब लगा है। अगर यहीं बंद हो जाएगा दादा तो आगे जाएगी नहीं लाइट। इस वजह से ये झल्लर वगैरह होती है ना, अगर एक बल्ब बंद हो जाए, या शादी में लगती हैं तो वो सब बंद ही हो जाता है। आगे आता है इन सीरीज सर्किट ऑल द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, ओके, हैव ओनली वन, ओके, स्विच, ओके, ड्यू टू विच दे, ओके, कैन नॉट बी टर्न, ओके, ऑन और ऑफ, ओके, सेपरेटली। केवल एक ही स्विच होता है, एक प्लग लगा दो और झल्लर पूरी जल जाती है। ओके, इन सीरीज सर्किट, ओके, दी अप्लायंसेस, ओके, डू नॉट गेट दी सेम वोल्टेज, मतलब वोल्टेज उनका सेम नहीं होगा, एज दैट ऑफ द पावर सप्लाई, ओके, लाइन। ओके, in the series connection of electrical appliances, okay, the overall resistance of the circuit increase, okay, too much, due to which the current from, okay, the power supply is low। जो करंट पावर सप्लाई से आ रहा है वो लो है, इस वजह से जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, हाई होगा। एडवांटेज ऑफ पैरेलल, ओके, सर्किट इन दी डोमेस्टिक वायरिंग। In parallel circuit, okay, if one electrical appliance stop working, okay, due to some defect, then all other appliance, okay, keep working normally। okay, अगर एक कोई अप्लायंस खराब भी हो जाता है, ओके, तो जो और सब लगे हैं, जैसे पंखा है, ओके, और बल्ब है, वो सबसे काम करते रहेंगे। इन पैरेलल सर्किट, ओके, ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस हैज इट्स ओन स्विच, ओके, ड्यू टू विच इट इज कैन बी, ओके, टर्न ऑन और टर्न ऑफ इंडिपेंडेंटली विदाउट अफेक्टिंग अदर अप्लायंस। पैरेलल सर्किट में प्रत्येक अप्लायंस के लिए अलग स्विच होता है, ओके, जिससे हम उसको इजीली टर्न ऑन कर सकते हैं, इजीली टर्न ऑफ कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। ओके, इन पैरेलल सर्किट ईच इलेक्ट्रिकल अप्लायंस गेट्स द सेम वोल्टेज। यानी पैरेलल सर्किट में, ओके, जो अप्लायंसेस होते हैं वो सेम वोल्टेज को लेते हैं, ओके, जो 220 वोल्ट होता है, बट सर्किट जो सीरीज में नहीं लेते हैं, एज दैट ऑफ दिस पावर सप्लाई लाइन। In the parallel connection of electrical, okay, appliances, the overall resistance of the household circuit is reduced, okay, due to which the current, okay, from the power, okay, supply is high। अगर करंट सप्लाई के द्वारा हाई आ रहा है तो हमारे पास में तो उसका जो अप्लायंस, ओके, दी ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। रेजिस्टेंस लो होगा तो करंट ज़्यादा जाएगा, रेजिस्टेंस हाई होगा तो करंट कम जाएगा। तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक पावर क्या है। तो इलेक्ट्रिक पावर इज दी इलेक्ट्रिकल वर्क डन पर यूनिट टाइम। ओके, पावर बराबर में होता है वर्क डन बट्टे में टाइम, तो पी बराबर में लिख दो डब्ल्यू बट्टे में टी। यूनिट बराबर में होता है दी ऐसा यूनिट ऑफ द पावर इज वाट। द पावर ऑफ 1 वाट इज रेट ऑफ वर्किंग ऑफ 1 जूल पर सेकेंड। देखिए, 1 जूल पर सेकेंड, ये हमारी डेफिनेशन है। इसको भी नहीं समझ पाए तो देखो, इलेक्ट्रिक पावर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड। ओके, इलेक्ट्रिक पावर रेट है, ठीक है, एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम, जिस पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो जाती है। द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन और द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। ओके, देखो, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल वर्क इज डन, ओके, वह रेट जिस पे इलेक्ट्रिकल वर्क डन, इलेक्ट्रिकल जो वर्क है वो डन हो जाए, और
द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड, ओके, और वह रेट, ओके, जिस पे इलेक्ट्रिकल जो ऊर्जा है, ओके, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो कंज्यूम हो जाए, तो उसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रिक पावर। अगर यहाँ पे डेफिनेशन अच्छी तरीके से ये नोट्स कर लेना इसको भी और फॉर्मूला को। पावर बराबर होता है बगडन बट्टे में टाइम, मतलब W बट्टे में T, राइट। और इधर देख लो, इलेक्ट्रिक पावर इज द इलेक्ट्रिकल वर्क डन, ओके, पर यूनिट टाइम। चलिए आगे, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द इलेक्ट्रिक पावर P, ओके, इन टर्म्स ऑफ V एंड I। तो पावर बराबर में होता है बगडन बट्टे में टाइम, P बराबर में लिख देंगे W बट्टे में T, तो B बराबर में क्या होता है W बट्टे में Q, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बराबर W बट्टे Q होता है, बगडन अपॉन के चार्ज, ओके। देन इसका हम I बराबर में क्या होता है Q बट्टे में T, तो Q यहाँ से क्या निकालेंगे I गुणा में T, सही है, I गुणा में T लिखेंगे, ये हम 2 में रख देंगे इस वाले में, तो इसमें जब रखेंगे तो B बराबर में W बट्टे में Q होता है, तो यहाँ पे I2 हो जाएगा क्योंकि Q की जगह पे, ओके। यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, W बराबर में क्या हो जाएगा B गुणा I गुणा T हो जाएगा, पुट इन दी 1, इसको जब 1 में पुट करेंगे किस में, यहाँ पे W की जगह पे क्या आ गया B गुणा I गुणा T, ओके, तो B गुणा I गुणा T से हमारे पास में T कट जाएगा, तो P बराबर में क्या हो जाएगा B गुणा I। अब बात करते हैं आगे, पावर P इन टर्म्स ऑफ I एंड R, तो P बराबर में क्या होता है B एंड I, तो R बराबर में क्या हो जाएगा B बट्टे में I, ओके। देन यहाँ से हमें B का मान निकाल लो, तो R इंटू I, ओके, इसमें फर्स्ट में पुट कर दो, तो P बराबर में क्या हो जाएगा R गुणा में I स्क्वायर। अब बात करते हैं पावर P इन टर्म्स ऑफ B एंड R, ओके, तो P बराबर में B एंड I होता है, R बराबर में B बट्टे में I होता है, यहाँ से I का मान निकाल लो, B बट्टे में B बट्टे में R, पुट इन 1, ये जो सेकंड का मान है 1 में पुट कर दो, तो P बराबर में B इंटू में B का अपॉन R, तो P बराबर में क्या हो जाएगा B स्क्वायर बट्टे में R। बहुत सिंपल है। चलिए आगे, a power rating of 100 watts on the bulb, okay, means that, okay, it will consume electrical energy at the rate of 100 joules per second। अगर 100 पावर रेटिंग है 100 वाट, ओके, ऑन दी बल्ब, ओके, मीन्स तो 100 जूल पर सेकेंड वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है, ओके, बल्ब है। एंड इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 220 वोल्ट, ओके, एंड 100 वाट, ओके, व्हेन इट इज, ओके, ऑपरेटेड, ओके, ऑन 110 वोल्ट, ओके, दी पावर कंज्यूम्ड, ओके, विल बी दिस। चलिए यहाँ पे कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड, ओके, देखो बहन से, वी वन प्लस में कितने दे रखा है 220 वोल्ट, सही है, एंड पावर कितना दे रखा है 100 वाट, ओके। फिर मैंने ऑपरेटर दिस, तो यहाँ से हम आर निकाल ले रहे, ओके, तो पी बराबर में होता है बी स्क्वायर बट्टे में आर, तो पी हमारे पास में कितना दे रखा है 100, और ये 220 का होल स्क्वायर बट्टे में आर, ओके, तो आर और गुणा में 100, 22 का होता है 484, और हमारे पास में ये हो जाएगा 00, ओके, तो हमारे पास में 00 कट गई, आर बराबर कितना हो जाएगा 484 ओम, राइट। चलिए भैया आगे देखते हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे क्या पूछा है इसने कि 484 ओम आ गया। अब हमें पूछा है पावर फिर से, तो पावर का फॉर्मूला लगा दो बी स्क्वायर बट्टे में आर, तो बी का कितना हो जाएगा 484 ओके, और फिर हमारे पास में क्या होगा, सॉरी अब तो कितना दिया है 110 दिया है, 110 का कितना होता है 121 ओके, और आर का मान कितना मेरे पास में 484, अब इसको काट लो भाई, जो कुछ भी आएगा वही होगा इसका आंसर, ओके। देखो 5 चौके 20, 5 40, 40 और 2 42, ओके, 5 चौके 20, 20 और 4 44, 20 और 4 24, सही है, ओके, ऐसे कट जाएगा ना 7 से 2 से, ओके, काट लो। चलो देखो 2 चिंके 12, 2 पंजे 10, 0, 2 चौके 8, थोड़ी 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, सही है। फिर देखो ध्यान से 2 3 6, 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, फिर आ जाएगा 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 1 2, ओके, कितना है मेरे पास में 3 2 5, 121, ओके, ओके, ऐसे काट लेना। चलिए आगे देखेंगे हम क्या दे रहा है,
वॉट ओके विल बी द ओके करंट ओके ड्रॉन ओके बाई एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ 40 वाट ऑफ 40 वाट ओके वैन ओके इट इज ओके कनेक्टेड टू द सोर्स ऑफ 220 वोल्ट। वॉट विल बी दी करंट, करंट पूछ रहा है आपसे। तो पावर दे रखा है, बी दे रखा है, तो पी बराबर में क्या होता है, बी इंटू आई होता है। तो पी का मान कितना दे रखा है 40, वोल्ट कितना दे रखा है 220, आई पूछ रहा है, आई बराबर क्या होता है 40 बट्टे में 1 0 से 0 खत्म कर दो, 2 दूनी के 4 11 कर दो ओके। फिर हमारे पास में कितना जाएगा 2/11 आई, इसमें इसका भाग दे दो, पॉइंट में आ जाएगा एम्पियर, ये हमारे पास में एम्पियर आएगा ओके। चलो बेटा आगे देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग ओके डज नॉट रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिकल पावर ओके इन सर्किट, ये ओके। चलिए बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। किसकी बात करेंगे हम, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो पावर बराबर क्या होता है वर्क ओके बाई दी वर्क बाई इलेक्ट्रिक करंट, वर्क बाई इलेक्ट्रिक करंट ओके, टाइम ओके टेकन वर्क बाई इलेक्ट्रिक करंट ओके एंड टाइम टेकन, बट्टे में टाइम टेकन। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, तो वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक करंट बराबर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी ओके कंज्यूम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम, तो पुट इन 1, ये 1 में पुट कर दो सेकंड का मान ओके। तो पावर बराबर में क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम बट्टे टाइम टेकन, तो इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम बराबर में क्या हो जाएगा पी इंटू में टी ओके। देन ओके इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड ओके बाई एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ओके डिपेंड ऑन दी 2 फैक्टर, ये 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है। तो पावर रेटिंग ऑफ दी अप्लायंसेस, देन टाइम फॉर ओके विच दी अप्लायंस इज यूज ओके। टाइम पे निर्भर करेगी और पावर की रेटिंग पर निर्भर करेगी। 1 किलोवाट आवर इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड ओके व्हेन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस ओके हैविंग ए पावर रेटिंग ऑफ 1 किलोवाट ओके इज यूज्ड फॉर 1 आवर, यानी 1 किलोवाट को 1 आवर के लिए लेगा। सही है। दी कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज किलोवाट आवर, तो कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है किलोवाट आवर। 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं 3.6 गुणा 10⁻6 जूल ओके। ए रेडियो सेट ऑफ 1060 वाट्स ओके रन्स फॉर इतना, तो हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड ओके, हाउ मच इलेक्ट्रिक एनर्जी इज कंज्यूम्ड। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी बराबर में क्या होता है पी इंटू में टी होता है। तो पी हमारे पास में कितना है 60 है, ये 50 आवर्स के लिए है ओके। तो 5 के 30 ओके, 5 के 30 ये जगह जूल, बस खत्म ओके। आगे हमारे पास में आता है ओके। आगे आता है मेरे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में। एक करंट है ना, एक करंट ऑफ 4 एम्पियर, एक करंट ऑफ 4 एम्पियर ओके। देखो ध्यान से, ये तो सीधा सीधा कर दिया मैंने कि 3000 जूल आ गया। तो पहले हम तो क्या करना पड़ेगा, जैसे ये तो आपका शॉर्ट फॉर्म होगी करने के लिए कि हाँ चलो कर दो, बट हमारे पास में जो इसकी कमर्शियल यूनिट होती है वो तो किलोवाट आवर होती है। तो 60 वाट को पहले हम किलोवाट में चेंज करेंगे ना, है ना। 60 को पहले हम किलोवाट में चेंज करेंगे। तो 60 वाट दिया है ना, इसको किलोवाट में चेंज करेंगे तो 60 बट्टे में 1 2 3 ये 0 कैंसिल कर दो 0.06 और किलोवाट आ जाएगा, ये 0 कैंसिल हो जाएगी, 6 हमारे पास यहाँ पर जाएगा 0.01। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, हमारे पास में कितना दे रखा है 50 आवर्स ओके, 50 आवर्स। अब 50 आवर्स तो 50 आवर ही है ओके। अब इसका बेटे गुणा कर दो आप, क्या कर देंगे हम गुणा कर देंगे, अब गुणा कर दो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देखो 50 गुणा 0.6, 5 के 30, 300 हो जाएगा, एक के बार पॉइंट लगा 5 के 30 है, ये हो जाएगा
सही है, मतलब जो है 3 ओके किलोवाट आवर। सही है। अब 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं? 3.6 गुणा 10⁻6 से जूल होते हैं। तो अब बताओ 3 में कितने होंगे? तो 3 किलोवाट आवर में 3 गुणा में 3.6 गुणा 10⁻6 से जूल। ओके, तो 3 6 18, 3 3 9 1 10 ओके गुणा 10⁻6 ओके जूल। आंसर इज होगा। सही है, ऐसे करेंगे। फिर कह रहा है कि करंट ऑफ 4 एम्पियर फ्लो थ्रू ए दिस, तो कार हेडलाइट बल्ब ओके फॉर 10 मिनट, तो हाउ मच एनर्जी ओके ट्रांसफर ओके दिस, तो V और I से, समझे। और ये हमारे पास में क्या दिया है T, तो पावर कहाँ से निकलेगा? यहाँ से V एंड I से, तो I कितना दिया है 4, ये 12, तो 12 चौके कितने हो जाएंगे? 48 वाट। सही है। और बेटे हमें टाइम दिया है, 10 मिनट। कितनी दिए? आप देखिए 10 मिनट को आप वाट को भी किलोवाट में चेंज करो, मिनट को घंटा में, ये 60 हो जाएगा, 0 1 मिनट, 1 घंटा में कितनी मिनट होती है? 60, तो ये कितने हो जाएंगे? 1/6 आवर, और 48 वाट हैं, तो इसको आप किलोवाट में चेंज करिए, तो आंसर आएगा 0.08 ये आ जाएगा किलोवाट, 0.048 किलोवाट, और ये आ जाएंगे 1/6 ओके आवर। सही है। तो हमें पूछ रहा है बेटे एनर्जी, तो एनर्जी क्या निकालेंगे? 0.048 और गुणा में 1/6, 6 8 में 48.08, बस ये हमारे पास में क्या होगा? किलोवाट आवर। सही है, एनर्जी। अब देखो ध्यान से, 0.08 आ गया किलोवाट आवर में। अगर आप सबको पूछ रहा है कि 0.08 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होंगे, तो 0.08 का 3.6 गुणा 10⁻6 से गुणा कर देंगे, बस और कुछ नहीं। चलिए आगे देखेंगे। बाई सेइंग दैट, अगर 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ओके कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट ओके से 3 रुपीज़ ओके, सो बी मीन्स दैट 1 किलोवाट आवर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कॉस्ट 3 रुपीज़, मतलब 1 किलोवाट आवर की 3 रुपीज़ है। ओके, इफेक्ट प्रोड्यूसिंग बाई इलेक्ट्रिक करंट, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, when an okay electric okay current is passed okay through a high resistance wire like nichrome wire, the resistance wire becomes okay very hot and produce heat okay, this is called the heating effect of current। ओके, जब हाई रेजिस्टेंस वायर के थ्रू करंट पास होकर के जाता है तो दी रेजिस्टेंस वायर बिकम वेरी हॉट, तो रेजिस्टेंस वायर होता है बिकम वेरी हॉट हो जाता है, एंड प्रोड्यूस हीट ओके, दिस इज कॉल्ड द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ओके, देन बी बराबर में क्या होता है? W/Q होता है, यहाँ से हम W निकालेंगे, B गुणा में Q हो जाएगा। ओके, देन Q बराबर में क्या होता है? I बराबर में Q/T, तो यहाँ से Q निकालेंगे, I गुणा में T हो जाएगा। ओके, I गुणा में T हो जाएगा। देन R यहाँ से निकालेंगे तो B/में I, तो B बराबर क्या हो जाएगा? I इंटू में R। W बराबर क्या होता है? B इंटू में Q, तो B बराबर हमने क्या निकाला था? I इंटू में R। ओके, देन Q बराबर में क्या निकाला था? I इंटू में T। ओके, देन I गुणा में I स्क्वायर हो जाएगा, R इंटू में T हो जाएगा। W बराबर में H होती है हाइट, अरे भैया वर्क भी हमारे पास में एनर्जी है, हाइट भी, हीट भी एनर्जी हमारे पास में, तो हीट बराबर हाइट नहीं है बेटे, हीट है, तो हीट भी एनर्जी है, तो हीट बराबर में क्या हो जाएगा? I स्क्वायर गुणा R गुणा T हो जाएगा। तो ऑल दी अप्लायंसेज ओके विच रन ऑन इलेक्ट्रिकली ओके डू नॉट ओके कन्वर्ट ऑल दी इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू दी हीट एनर्जी। ओके, जो अप्लायंस हैं वो हमारे पास में इलेक्ट्रिसिटी पर जो चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी के आधार पर चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं, तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में नहीं कर सकते पूरी। अब जैसे क्वेश्चन है आगे, जैसे 6 के क्वेश्चन नंबर 6 है, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस ओके व्हेन 96,000 कूलम्स ऑफ चार्ज ओके ट्रांसफर्ड ओके 1 आवर ओके थ्रू ए ओके पोटेंशियल डिफरेंस इज दिस। ओके, थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस इज दिस, थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस इज दिस। तुम्हारे पास में यहाँ पे आई निकाल लो, यहाँ से हम आई निकाल ले रहे। ओके,
यहाँ से हम आई केवल निकालेंगे, किससे? कैलकुलेट द हीटिंग इफेक्ट से। ओके, कैलकुलेट दी ओके हीटिंग इफेक्ट से, यानी 1 आवर में दे रखा है। ओके, यहाँ से हम बेटे आई निकालते हैं, तो क्यू बट्टे में टी आता है, तो आई बराबर में क्यू हमको कितना दे रखा है? 96,000, और टी हमको कितना दे रखा है? 60, 1 घंटा में 60 मिनट होती हैं, 60 मिनट में 60 सेकेंड होती हैं। ठीक है, तो भैया आई बराबर में हो जाएगा कैलकुलेशन। ओके, 1 0 0 करना, 0 0 से कैंसिल। ओके, देन 6 कम 6 और 6 कम 6, 6 6 36। ओके, 2 के 6 और 2 8 16, तो हमारे पास में आ जाएंगे 80 बट्टे में 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और मेरे पास में 18, 35 अंक 18, तो आंसर आ जाएगा 26 पॉइंट में 26, 26 पॉइंट में 26, मतलब 7 भी ले सकते हैं एम्पियर। ये आ गया मेरे पास में बेटे एम्पियर, है ना। आगे है, अब हमें क्या निकालना है? एम्पियर तो यहाँ तक निकाल लिया, थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस। ओके बी, तो मतलब हमें हीट निकालनी है, यहाँ से आर वन निकाल लो आप, तो आर बराबर में क्या होता है? बी बट्टे में आई, तो बी हमारे पास में कितना दे रखा है? 50, तो ये 26 पॉइंट में 67, जब इसको सॉल्व किया तो 1.87 ओम आया। सही है, अब इसमें रख दो आई स्क्वायर आर इंटू में टी, तो 26 पॉइंट में 67 का स्क्वायर गुणा में 1.87, 60 गुणा में 60, तो ये आ जाएगा 4788.4 किलो जूल। बस कर लोगे। आगे, 2 कंडक्टिंग वायर्स हैं ऑफ द सेम मटेरियल्स एंड ऑफ इक्वल लेंथ ओके एंड इक्वल डायमीटर्स आर फर्स्ट कनेक्टेड ओके इन सीरीज। ओके, जब फर्स्ट कनेक्टेड R1 हमारे पास में किस में सीरीज में हो रहा है, और 2 कनेक्टेड वायर्स हैं, तो सीरीज में x प्लस में x 2x हो गए। ओके, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे? आई निकाल लो, तो b बट्टे में क्या होता है? R1, I1 निकालेंगे तो b बट्टे में R1, तो b अपॉन के क्या हो जाएगा? 2x, b अपॉन के 2x। अब फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है बेटा? हीट वन का, हीट का फॉर्मूला क्या होता है? आई स्क्वायर आर इंटू में टी, तो आई हमारे पास में कितना दे रखा है? बी बट्टे में 2x का स्क्वायर, ये 2x गुणा में टी, तो बी स्क्वायर बट्टे में 4x का स्क्वायर एंड 2x गुणा में टी, x से x कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, बी स्क्वायर बट्टे में 2x गुणा में टी, इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। अब केस नंबर सेकंड में क्या है? जो हमारे पास में सीरीज वाला तो हो गया, फिर कह रहा है देन पैरेलल इन सर्किट ओके अक्रॉस दी सेम पोटेंशियल डिफरेंस, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस भी हमारे पास में सेम दिया है। ओके, जो R2 है वो हमारे पास में पैरेलल में जा रहा है, तो हमारे पास में I2 क्या हो जाएगा? I2 हमारे पास में हो जाएगा B बट्टे में x/2, तो 2B बट्टे में x, 2B बट्टे में 2B बट्टे में x हो जाएगा, 2B बट्टे में x हो जाएगा, तो H2 यहाँ से निकालेंगे हम, तो क्या निकलेगा? आई स्क्वायर ओके, आई स्क्वायर आर इंटू में टी, तो ऐसे लिख देंगे 2B बट्टे में x का स्क्वायर, और आर हमारे पास में क्या दे रखा है? x/2 इंटू में टी, ये हो जाएगा 4B का स्क्वायर बट्टे में x का स्क्वायर, x बट्टे में 2 बट्टे में टी, ये हमारे पास में कट जाएगा, ये 4B का स्क्वायर ओके अपॉन में x बट्टे में 2, तो 2 बन जा 2 2 2 जा 4 हो जाएगा। सही है, तो भैया H1 बट्टे H2 लाएंगे, तो H1 बट्टे H2, तो बी स्क्वायर बट्टे में 2x, बी स्क्वायर बट्टे में 2x गुणा में टी अपॉन में देन 2B का स्क्वायर बट्टे में x, और गुणा में हमारे पास में क्या दे रखा है? कुछ नहीं, इंटू टी से टी कट जाएगा, और भैया x से भी x कट जाएगा। ओके, देन b से b कट जाएगा, हमारे पास में 1/4 आ जाएगा। ओके,
जाके ये दिखा रही हो, टक मार दो। वर्ण अनुपाते 4। चलो, क्योंकि वो हमारे पास में पैरेलल में था ना, यहाँ पे R2 पैरेलल में, तो I2 हमारे पास में यहाँ से निकाल लो, क्योंकि B बट्टे में R ही तो होता है, फॉर्मूला I बराबर। चलिए अब हम बात करते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ द हीटिंग इफेक्ट। ओके, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। So the heating effect of current, okay, the utilized, okay, in the working of electrical heating, okay, appliances such as electric iron, electric kettle, electric toaster, electric oven, the room heater, okay, water heater, etc. The heating effect of electric current, okay, is utilized, okay, in electric bulbs, okay, electric lamps, so for producing light. Tungsten metal is used for making the filament, okay, of the electric bulb, because, okay, it has a, okay, very high melting point, 33, okay, 80 डिग्री सेंटीग्रेड। द इलेक्ट्रिक बल्ब, ओके, फिल्ड, ओके, विद ए, ओके, केमिकली एंड रिएक्टिव गैसेस लाइक, ओके, आर्गन, नाइट्रोजन और मिक्सचर ऑफ दी बोथ। ओके, क्योंकि रिएक्ट नहीं करती हैं, ओके, टंगस्टन से। ओके, द हीटिंग, ओके, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज, ओके, इलेक्ट्रिक, ओके, फ्यूज, ओके, फॉर प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड वर्किंग, सॉरी वायरिंग, वर्किंग नहीं वायरिंग, ओके, एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। चलिए बात करेंगे नेक्स्ट आगे। ओके, ये मेरे पास में यहाँ तक हो चुका। तो दी हीटिंग, ओके, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ओके, यूटिलाइज, ओके, इन इलेक्ट्रिक फ्यूज और प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड, ओके, वायरिंग, ओके, एंड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ओके, ये है। अच्छी तरीके से नोट्स को देखिएगा, इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से समझो। पहले देखो R1 कितने में दिया है, सीरीज में दे रखा था। ओके, इस वजह से हमने दोनों को प्लस कर दिया। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास में क्या है कि यहाँ पे पैरेलल में दे रखा है, x/2 हो गया, x/2 हो गया। तो हमारे पास में I1 बराबर क्या, I2 बराबर क्या लिखेंगे, B/2 में R2, तो R2 बराबर x/2 है, बस ऐसे लिख दो, सिंपल। हीट वाला फॉर्मूला लगा दो, I² R2। चलो, ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत आएगी नहीं आपको। चलिए हमको विदा करिए। ओके, तब तक आने वाली वीडियो तक, ओके, आपसे इजाज़त मांगता हूँ। राम राम, नमस्कार। चलिए बाय बाय, टाटा।